नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज आप देख रहे हैं दो स्ट्रिप मेरे पास हैं एम्लोडिपिन की अपन बात करेंगे। जो भी व्यक्ति जिनको भी ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्त दबाव या रक्तदाब बोलते हैं हिंदी में, जब भी उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो ब्लड प्रेशर की सबसे पहली गोली अगर डॉक्टर साहब आपको देंगे तो वो है एम्लोडिपिन, है ना। एम्लोडिपिन मेरे पास दो दवाइयाँ हैं, एम्लोडिपिन 5 mg जो कि ऐसी दिखती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एम्लोडिपिन 5 mg है, साथ में एम्लोडिपिन 10 mg है, ठीक है। ये दो दवाइयाँ मेरे पास हैं, इनके बारे में अपन आज बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितना ब्लड प्रेशर होगा, जब ये दवाई आपको लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो क्या लक्षण उनको दिखेंगे और क्या कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और ये दवाइयाँ कब कितने ब्लड प्रेशर पे आपको देंगे। तो इन दवाइयों की पहले मैं बात करूँगा, फिर इसके बाद में आपको ब्लड प्रेशर भी बताऊँगा। सामान्य सरल शब्दों में अपन बात करेंगे। और आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं एम्लोडिपिन टैबलेट 5 mg और एम्लोडिपिन टैबलेट 10 mg के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, मेडिकल टर्म है हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन। जैसे मेडिकल टर्म में एंजाइना बोलते हैं, चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द, है ना। इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। एम्लोडिपिन की हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई है। इसकी जो क्लास की हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास में आती है। और ये 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में अलग अलग स्ट्रेंथ में, अलग अलग पावर में आपको देखने को मिल जाती है। अपन 5 और 10 mg के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लास की हम बात कर रहे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की दवाई है। ये जो है अपनी खून की नसें होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में आर्टरीज, और जो हार्ट की मसल्स होती हैं, दिल की मांसपेशियां होती हैं, उन पे काम करती है। मैकेनिज्म अगर अपन बात करें, ये शरीर में जब आप लेंगे तो कैसे काम करती है, कैसे ब्लड प्रेशर को कम करेगी। तो एम्लोडिपिन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नसों को रिलैक्स करती है ना। ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो खून की नाली होती हैं, अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो ब्लड वेसल्स यानी नसों, जो खून की नसों को रिलैक्स करती है, और जिससे जो हार्ट की कोशिकाएं हैं उनमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, कैल्शियम को जाने से रोकती है नसों में, जिससे नसें जो हैं चौड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और नसें जब चौड़ी हो जाएंगी तो जो है खून का जो बहाव है, खून का जो फ्लो है, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, है ना, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करेगी, इम्प्रूवमेंट लाएगी। और जो हार्ट है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो वर्कलोड है हार्ट पे वर्कलोड को कम करेगी, और जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। साथ में चेस्ट पेन यानी एंजाइना, दोनों में राहत मिलती है। उपयोग की अपन बात करेंगे तो उपयोग के साथ मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा, लक्षण भी बताऊंगा। पहला उपयोग, जैसे हमने बात करी, ब्लड प्रेशर जब भी किसी व्यक्ति को होगा तो सबसे पहले यही दवाई डॉक्टर साहब आपको फर्स्ट चॉइस दवाई होती है एम्लोडिपिन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको इंग्लिश में हाइपरटेंशन कहते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई दी जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो जो हार्ट, ब्रेन और किडनी तीनों पे असर दिखता है दोस्तों ना। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक बार बढ़ गया और तो उनको जो है किडनी की समस्या और ब्रेन के साथ दिमाग की समस्या का नुकसान हो सकता है। लक्षण की अपन बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का बड़ा है तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। सिर दर्द बहुत ही कॉमन होता है, हेडेक जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं, खासकर सुबह इन द मॉर्निंग। और जो अपना गर्दन का पिछला हिस्सा है, नेक के पिछले तरफ दर्द होता है, तो हेडेक पहला लक्षण देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो। चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस इंग्लिश में बोलते हैं, नाक से खून निकल सकता है, नोज ब्लीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं। जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर जिनका बड़ा है उनको थकान रहेगी। फटीग इंग्लिश में बोलते हैं, धुंधला दिखेगा यानी ब्लर विजन, दिखने में थोड़ी परेशानी समस्या रहेगी। सीने में भारीपन, जैसे चेस्ट हैवीनेस यानी कि साथ में चेस्ट जो है, छाती में अकड़न, छाती में जलन भी आपको देखने को मिल सकती है। और बहुत बार लक्षण ही नहीं दिखते हैं ना, जिसे साइलेंट किलर बोलते हैं। लोग बात करते हैं ना कि उसको तो चलते चलते गिर गया या चलते चलते बेहोश हो गया, वो बैठे बैठे बेहोश हो गया, तो दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड ए साइलेंट किलर, है ना, उनको अपन साइलेंट किलर कहेंगे। ऐसे लक्षण हैं जैसे कभी कभी दिखते ही नहीं लक्षण, तो ऐसी स्थिति को साइलेंट किलर बोलते हैं। तो एम्लोडिपिन जो है नसों को रिलैक्स करके
ये जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करती है, नॉर्मल रखती है। दूसरा मैंने आपसे बात करी एंजाइना, जिसे चेस्ट पेन कहते हैं, यानी छाती में दर्द। ये जो दवाई है हमारे जो हार्ट तक जो है ब्लड और ऑक्सीजन है ना, खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होने देती है ना। अगर खून की सप्लाई कम होगी हार्ट के पास और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी तो सीने में दर्द उठेगा। तो ये जो दवाई है इंश्योर करती है कि अपने हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे, खून पहुंचे, ब्लड पहुंचे, और चेस्ट पेन जिसे एंजाइना अपन ने कहा वो ना हो ना, सीने में दर्द ना हो। चेस्ट पेन एंजाइना में क्या लक्षण देखेंगे, जैसे कि हमने बात करी सीने में दबाव यानी सीने में प्रेशर, भारीपन यानी कि चेस्ट में टाइटपन लगेगा, टाइटनेस रहेगा, जलन हो सकती है, मतलब जलन, छाती में जलन पड़ेगी, और साथ में जो आर्म्स हैं, बाहें हैं, उनमें दर्द होगा, शोल्डर, कंधे में दर्द हो सकता है, और वो जो दर्द है मुंह तक, जबड़े तक आ सकता है ना। सांस लेने में तकलीफ होगी उस व्यक्ति विशेष को ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं इंग्लिश में, पसीना आएगा, स्वेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो दवाई है चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द जो है उसको ट्रीट करती है, उसको सही करने का काम करती है। खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में पहुंचे, ये इंश्योर कराती है एम्लोडिपिन 5 mg और 10 mg की बात अपन कर रहे हैं ना। बात करेंगे डोज और ये दवाई लेते कैसे, लेने का तरीका। तो अगर हाई बीपी जैसे जिन लोगों में है तो 2.5 mg, 5 mg और 10 mg तीनों मात्रा में ये दवाई आती है, तीनों पावर में आती है। अगर एंजाइना, अगर किसी को चेस्ट पेन है, सीने में दर्द है, तो 5 mg और 10 mg दिन में एक बार दिया जाता है। और बुजुर्ग जो लोग हैं, जो वृद्धजन हैं, लीवर की प्रॉब्लम रखते हैं, तो 2.5 mg से शुरुआत करते हैं। बच्चे छोटे हैं तो 2.5 mg से शुरुआत करते हैं। और जो मैक्सिमम डोज अपन बात करें 10 mg होती है पर डे ना, एक ही बार ली जाती है। 24 घंटे तक इसका असर रहता है। पानी के साथ, भोजन के साथ ले सकते हैं, भोजन के बाद ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा रोज एक ही समय पे लेंगे तो आपको कंसिस्टेंट इफेक्ट रहेगा, असर आपको बराबर दिखता रहेगा दवाई का, ठीक है। और डोज जो है डॉक्टर साहब भी डिसाइड करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है उस पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, अपन ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर एक प्रकार का दबाव, एक प्रकार का दाब है जो खून है ना, जो हमारा ब्लड है आर्टरीज में बहता है ना, जो खून की नसें हैं उनकी जो दीवारों पर है ना, जैसे इंग्लिश में ब्लड वेसल्स की जो बॉल है उन पर जो दबाव डालती है जब हार्ट पंप करता है, और जब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन पर जो दबाव आता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है 2 नंबरों में नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक जो ऊपर वाला होता है और डायसिस्टोलिक जो नीचे वाला होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो सामान्य बीपी होता है 120 से 80। देखिए सामान्य बीपी है ना 120 से 80 mmHg इसकी यूनिट होती है। 120 जो है 120 को सिस्टोलिक यानी दिल के धड़कने का दबाव है ना, जब हार्ट पंप करता है ना, जब हार्ट बीट करता है या पंप करता है उस समय का जो दबाव है उसको हम बोलते हैं 120 वाला सिस्टोलिक कहेंगे। जो 80 है ना, 120 बाय 80, ये आप जो 80 देख रहे हैं, ये जो 80 है वो डायसिस्टोलिक कहलाता है, ठीक है। जब जो हार्ट आराम करता है ना, दिल के आराम करने वाला दबाव जो होता है वो है 80 यानी डायसिस्टोलिक। और हाई बीपी जैसे हम बात करें, हाई बीपी क्या है? 130 से अगर जब बीपी ऊपर आ जाए, 130 से 140 और उसके ऊपर जब जाता है बीपी, तो उसे अपन हाई बीपी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखो ब्लड प्रेशर मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल 120-80 होता है, बड़ा हुआ 130-140 हो सकता है। बीपी क्यों बढ़ता घटता है ये भी आपके मन में सवाल होगा, तो उसके बारे में बात करें। बहुत सारे कारण होते हैं बीपी बढ़ने के। बीपी बढ़ने के अपन बात करें तो आपको टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन अगर है, नमक ज़्यादा अपन खा रहे हैं ना, आप जो सॉल्ट की मात्रा है, सॉल्ट इंटेक अगर आपका खाने में ज़्यादा है तो आपका बीपी बढ़ सकता है। मोटापा, ओबेसिटी अगर आपको है, मोटे लोग अगर हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, नींद कम ले रहे हैं, किडनी या फिर हार्मोन की कोई समस्या है तो बीपी आपका बढ़ सकता है ना। घटने का कारण अगर बहुत से लोगों में आपने देखा होगा बीपी कम रहता है, महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है घटना या बीपी कम करने का कारण या बीपी लो रहने का कारण
जो है खून की कमी हो सकती है, उसके कारण बीपी कम हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या फिर पानी की कमी हो सकती है। ज़्यादा दवाई अगर कोई व्यक्ति ले रहा है और अगर दिल की कोई कमजोरी है या फिर कोई गंभीर इन्फेक्शन कभी हुआ हो तो जो है ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। बीपी के लक्षण की अपन ने बात करी। हाई बीपी में जो है सिर दर्द हो सकता है, खासकर सुबह चक्कर आते हैं उस व्यक्ति विशेष को, नाक से खून धुंधला दिखेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और कई बार कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, है ना। लो बीपी में क्या होता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी लगती है, व्यक्ति विशेष को ठंडा पसीना आता है, कमजोरी के साथ धुंधला दिखता है और फिर बहुत बार व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो बीपी का इलाज अपन ने बात करी है, एम्लोडिपिन दवाई 5 और 10 mg की अपन बात कर चुके हैं। दवाई के बारे में ना आपको पूरी बात बता चुका हूँ। और घर पर आप बीपी कैसे कम कर सकते हैं या बीपी के जो लक्षण है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो नमक की हमने बात करी। नमक से बीपी बढ़ता है, नमक आपको कम खाना चाहिए। पहली बात, आपकी जो डाइट है उसमें नमक कम करें आप, हरी सब्जियां आप इंक्लूड करें, पालक, ब्रोकली, फल खाएं, संतरे, केले, सेब, और आप ओट्स खा सकते हैं, साबुत अनाज खा सकते हैं। तले भुने जो प्रोसेस फूड हैं या बाहर के ये जो चिप्स हैं, नमकीन हैं और बाहर का जो खाना होता है तला भुना होता है वो कम कर सकते हैं आप, कम खाना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज करें आप, रोज़ कम से कम आधे घंटे पैदल चलें, साइकिल चलाएं, योगा करें। ठीक है, ये जो है आदत आपको बीपी कम करने में मदद करेगी। स्मोकिंग आप करते हैं, अगर शराब पीते हैं तो वो भी छोड़ दें। टेंशन है, डिप्रेशन है तो मेडिटेशन करें, योगा करें, है ना। नींद प्रॉपर मात्रा में लें, वजन को कंट्रोल करें। मोटापा अगर है तो आप कोशिश करें आप जो है वजन कम कर सकें। BMI जो है 25 से कम रखें तो वजन कम रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है और उसके लक्षण जो है मैनेज रहेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर आप कम करने में मदद कर पाएंगे। चलते चलते साइड इफ़ेक्ट की अब मैं बात करूं तो ये जो दवाइयां हैं, साइड इफ़ेक्ट, आम साइड इफ़ेक्ट जो है, पैरों में सूजन यानी स्वेलिंग इन एंकल्स है ना, जो पैर हैं, टखने हैं, उनमें सूजन हो सकती है, एडिमा इंग्लिश में बोलते हैं। चक्कर, डिजीनेस खासकर लग सकता है अगर आप ये दवाई ले रहे हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सभी में नहीं दिखते, किसी एक आध व्यक्ति विशेष में दिख सकते हैं, है ना। थकान या नींद ज़्यादा आ सकती है ना, पेट, ये सामान्य साइड इफ़ेक्ट आपको इस दवाई के बारे में देखने को मिल सकते हैं। और बाजार में, मार्केट में ब्रांड नेम की बात करें अपन, एमलॉन्ग के नाम से 5 और 10 और 2.5 mg में ये अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। और एमलोबास के नाम से आपको मिल जाएगी, स्टेमलो के नाम से मिल जाएगी, नोर्वासेक के नाम से आती है, एमलोकाइड के नाम से आती है, एमलोप्रेस के नाम से आती है, एमडेपिन के नाम से आती है, एमलोकाइंड के नाम से। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस दवाई को बनाती है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अपन बात कर रही है अपन ने एम्लोडिपिन 5 mg और 10 mg दोनों के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों प्लीज़ हम पर आप हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।